वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं हाफिज़ अली इजाज़ और आज हम बात करने वाले हैं एडवर्टाइजमेंट एंड प्रमोशनल के ऊपर। स्टूडेंट्स, मेरी इन वीडियोस और इन लेक्चर्स को देने का मकसद ये है आप लोगों को अपना मैसेज कन्वे करना है कि जो प्रोडक्ट जब आप अपना बिजनेस स्टार्ट करोगे तो आप मार्केट में जाके जो चीज़ें एक टाइम स्पेंड करने के बाद सीखोगे, एक मनी स्पेंड करने के बाद सीखोगे, वो मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आपके एरा के अंदर आपको जो है आपके मीडियम के अंदर मैं आपको सिखा सकूँ। और ये लेक्चर सीरीज जब आप मेरे लेक्चर्स को देख रहे हैं तो ये प्रैक्टिकल वे में मैं आपको समझा रहा हूँ तमाम तर चीज़ें जो प्रैक्टिकल वे के अंदर एग्जैक्टली मार्केट के अंदर की जाती हैं और मार्केट के अंदर की जा रही हैं और वही पढ़ाई जाती हैं कोर्सों के अंदर, तो वो मैं आपको ईजी वे के अंदर मैं बता रहा हूँ ताकि आप लोग उससे फ़ायदा उठा सकें और आप लोग अपने बिजनेस को बहुत अच्छे से रन कर सकें। अभी हम अपनी एक टेक्निक को देखते हैं कि एडवर्टाइजमेंट और प्रमोशनल। एडवर्टाइजमेंट प्रमोशनल किसी भी बिजनेस को चलाने के लिए, किसी भी बिजनेस को रन करने के लिए, मार्केट में अपनी प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करवाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी प्रोडक्ट को अच्छे से एडवर्टाइजमेंट करो और अच्छे से उसकी प्रमोशन करो। प्रमोशन प्रोडक्ट के चलते चलते भी होती है और एडवर्टाइजमेंट भी प्रोडक्ट के चलते चलते होती है। मान लो कि आप अपनी प्रोडक्ट को फर्स्ट टाइम मार्केट के अंदर लेके जा रहे हो, तो फर्स्ट टाइम आपने प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करवाना है। आप वन बाय वन जाके किसी बंदे को अपनी प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करवाओगे तो वो बहुत कॉस्टली होगा, बहुत टाइम कंज्यूमिंग होगा। ऑन अदर हैंड आप किसी मीडियम को यूज़ करते हुए अपनी प्रोडक्ट और उसकी यूजेस का अपने कंज्यूमर तक मैसेज कन्वे करते हो तो वो बहुत ईजी वे के अंदर और लेस कॉस्टली जो आपको उसको बहुत चीप वे के अंदर आप उसको कन्वे कर सकते हो। तो अपने कुछ पॉइंट्स जो स्पेसिफिक पॉइंट्स हैं एडवर्टाइजमेंट प्रमोशन के, उनको भी हम देखते हैं कि वो कौन कौन से हैं। तो जैसा कि आपके सामने लिखा हुआ है, सबसे पहले देखिए कि प्रमोशनल स्ट्रैटेजीज को हम डिस्कस करते हैं कि प्रमोशनल स्ट्रैटेजीज हैं कौन कौन सी एडवर्टाइजमेंट के अंदर। अच्छा, अभी हम प्रमोशनल के अंदर देखते हैं कि प्रमोशन कौन कौन सी होती है। एक सबसे पहली है अप पुल स्ट्रैटेजी और दूसरी है अप पुश स्ट्रैटेजी। इस पुल्स और पुश स्ट्रैटेजी के अंदर क्या होता है, जो पुश स्ट्रैटेजी है इसके अंदर ऐसा होता है कि आप जो कंपनी है, जो ब्रांड आप बना रहे हो, वो आप बहुत सा प्रेशर अपनी एडवर्टाइजमेंट या अपने प्रमोशंस के थ्रू, अपनी स्कीम्स के थ्रू आप क्रिएट करते हो होलसेलर्स के ऊपर और मार्केट के अंदर जितनी शॉपकीपर्स हैं जिन्होंने आपके प्रोडक्ट को आगे एंड कंज्यूमर तक सेल करना है, उनके ऊपर जब आप प्रेशर क्रिएट कर देते हैं तो वो एक स्ट्रैटेजी का नाम दे दिया उसको बिजनेस के अंदर कि वो है पुल स्ट्रैटेजी, पुश स्ट्रैटेजी सॉरी। तो उसके अंदर जब आपने वो कंज्यूम कर दिया होलसेलर और मार्केट के अंदर जब आपने प्रेशर क्रिएट कर दिया तो वो मजबूर हो जाएंगे होलसेलर्स और शॉपकीपर्स के वो आपकी प्रोडक्ट को सेल करें और वो सेल करेंगे एंड कंज्यूमर तक। अब वो आपकी प्रोडक्ट को प्रमोट करेंगे, एंड कंज्यूमर को खुद बताएंगे कि आपकी प्रोडक्ट के अंदर क्या स्पेसिफिकेशंस हैं, आपके कंपटीटर की प्रोडक्ट से वो कैसे बेहतर है या वो कौन कौन सी नीड्स को फुलफिल कर सकती है। दूसरी स्ट्रैटेजी को देखते हैं कि आप पुल स्ट्रैटेजी। पुल स्ट्रैटेजी मतलब खींचना, अपनी तरफ किसी भी चीज़ को खींचना। अब वो किस तरह होगा, अब वो देखें, जब आप अपनी प्रोडक्ट को एडवर्टाइज कर रहे हैं, आप अपनी प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं, लेकिन आप एक प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं और वो प्रेशर आप क्रिएट कर रहे हैं अपने एंड कंज्यूमर तक, जो आपका लास्ट कंज्यूमर है। जैसे एक आम बंदा जब जाके कोई भी प्रोडक्ट खरीद रहा है तो उसका एंड कंज्यूमर है। तो जब आप अपनी एंड कंज्यूमर पे प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं तो वो प्रेशर जब जाएगा सारा, आपने एंड कंज्यूमर तक प्रेशर क्रिएट कर दिया, वो प्रेशर क्रिएट होकर शॉपकीपर्स तक जाएगा। शॉपकीपर्स उस चीज़ को सुनेंगे और उस चीज़ को सुनने के बाद होलसेलर के पास जाएंगे। होलसेलर के ऊपर प्रेशर आएगा कि ये चीज़ मार्केट के अंदर लेके जानी है। अब होलसेलर जो प्रेशर अपने ऊपर एब्जॉर्ब कर रहा है, वो होलसेलर प्रेशर लेके आएगा कंपनी के ऊपर और कंपनी की सेल्स क्या हो जाएंगी, इंक्रीज हो जाएंगी। तो ये एक दो स्ट्रैटेजी जो मैंने अभी आपको बताई है। इस तरह एक काम किया गोरमे ने। जब गोरमे मार्केट के अंदर आई तो गोरमे की कोई सेल नहीं थी। गोरमे अपने आप को एडवर्टाइज भी कर रही है लेकिन उसकी कोई सेल नहीं है। तो उसने क्या किया, उसने एक फेक कस्टमर बनाना शुरू कर दिया। एक बहुत ज़बरदस्त स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल किया उसने, अपने तमाम सेल्समैन को रोक दिया और उसने एक प्रेशर क्रिएट करना शुरू किया मार्केट के अंदर। अब वो लोग क्या करते थे, जा रहे हैं किसी भी शॉपकीपर के ऊपर जा रहे हैं और जाके शॉपकीपर से पूछ रहे हैं कि यार गोरमे की बोतल है, अब नहीं है। उसके बाद मार्केट के अंदर वो गोरमे प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं, सिर्फ एक प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं। हर बंदा जाता है जाके किसी भी शॉपकीपर अपने एरिया में पूछते हैं यार गोरमे की बोतल देना, गोरमे की बोतल देना। अब वो गोरमे की बोतल है ही नहीं है, शॉपकीपर के पास है नहीं है, किसी होलसेलर के पास पड़ी नहीं है। अब वो शॉपकीपर के ऊपर एक प्रेशर क्रिएट हुआ कंज्यूमर की तरफ से, वही कंज्यूमर की तरफ से प्रेशर क्रिएट हुआ तो वो गया होलसेलर के ऊपर। होलसेलर ने जब उस प्रेशर को अब्जॉर्ब किया तो वो गया कंपनी की तरफ। कंपनी ने क्या किया, अपनी प्रोडक्ट को लिया और तो मार्केट के अंदर फेंकना शुरू कर दिया। जैसे ही कंपनी ने मार्केट के अंदर डिलीवर किया अपनी प्रोडक्ट को तो उसी के साथ क्या हो गया, उनकी सेल्स इंक्रीज होना शुरू हो गई। तो ये कुछ स्ट्रैटेजीज जब लगानी पड़ती हैं कि मार्केट के अंदर किस तरीके से अपनी प्रोडक्ट को एंटर करने, क्योंकि मार्केट के अंदर आपके कंपटीटर्स भी हैं, ऑलरेडी बहुत सी प्रोडक्ट्स हैं और जो मार्केट चल रही है आपने अपनी प्रोडक्ट को इन करवाना है, तो उसके लिए बहुत सारे टूल्स लगाने पड़ते हैं। तो दो टूल्स अभी हमने डिस्कस कर लिए, अप पुश स्ट्रैटेजी और दूसरी अप पुल स्ट्रैटेजी।
नेक्स्ट देखते हैं कि प्रमोशनल के अंदर मिक्स क्या होता है। प्रमोशनल मिक्स का मतलब है कि प्रमोशनल मिक्स के अंदर हम देखते हैं नेचर ऑफ प्रोडक्ट। सबसे पहले आप देखोगे कि आपने जो आप प्रोडक्ट जो आपने प्रमोट करना है अपनी प्रोडक्ट को, तो आपकी प्रोडक्ट की नेचर क्या है। जो आपकी प्रोडक्ट की नेचर है उसके अकॉर्डिंग आपका टारगेट कस्टमर क्या है। जो आपकी नेचर ऑफ प्रोडक्ट है और उसके अकॉर्डिंग आप ये चेक करोगे कि आपका टारगेट कंज्यूमर कौन सा है। टारगेट कंज्यूमर कौन सा है, उसका लाइफस्टाइल कैसा है, उसकी एज कैसी है, उसका एटीट्यूड कैसा है, उसकी अंडरस्टैंडिंग कैसी है, वो किस तरीके से प्रोडक्ट को इस्तेमाल करता है। ये सब कुछ जब आप नोट करोगे तो उसके बाद आप अपनी देखोगे प्रमोशन करनी किस जगह पे है। एग्जैक्ट एरिया कौन सा आप चूज करोगे। अगर आपके एरिया को अच्छा चूज करोगे जिसके अंदर आप अपने प्रोडक्ट की नेचर और अपनी ऑडियंस के अकॉर्डिंग आप अपनी प्रोडक्ट की प्रमोशन करोगे और उस जगह पे करोगे। अब ये किस तरह होता है, फॉर एग्जाम्पल मार्केट के अंदर आपने नेटवर्क की प्रमोशन देखी है, जैसे जोंग अपनी प्रमोशन कर रहा है, जैज अपनी प्रमोशन कर रहा है। अब वो मार्केट के अंदर कर रहे हैं जहाँ पे बहुत से लोग आ जा रहे हैं रश वाली जगह के ऊपर, तो वो अपनी प्रमोशंस करते हैं जिसकी वजह से उनके कुछ ना कुछ बहुत सी सिम्स या बहुत से नेटवर्क जो है वो और ज़्यादा फैल जाता है। तो ये प्रमोशन का एक आसान तरीका है कि कोई एक या बहुत कम स्टाफ जो है वो अपनी कंपनी की प्रमोट कर लेता है और बहुत से लोगों तक एक मैसेज कन्वे हो जाता है। तो प्रमोशन अपनी किस तरीके से करनी है, अपने ऑडियंस को अपनी प्रोडक्ट की नेचर को देखते हुए, अपने एरिया को सिलेक्ट करते हुए उसके अंदर आपने प्रमोशन करनी है। उसके बाद हम देखते हैं कि हमारे जो एडवर्टाइजमेंट है, एडवर्टाइजमेंट की प्रमोशन की और भी बहुत सी किस्में हो सकती हैं। जिस तरह जब आप प्रमोशन कर रहे हो तो प्रमोशन के अंदर आपने एडवर्टाइजमेंट करनी है। एडवर्टाइजमेंट आपकी कुछ पर्सनल एडवर्टाइजमेंट भी हो सकती है जिसको जो आप अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स के थ्रू कर सकते हो, वो फर्दर शेयर होती होती एक अच्छी एडवर्टाइजमेंट कंपेन बन जाती है। सेकंड वन आ गया कि आपने पर्सनल सेलिंग करनी है। पर्सनल सेलिंग की मुराद है कि आपने अपनी जो आपके रिलेशन है मार्केट के अंदर या अपने लोगों के पास, अपने इर्द गिर्द, अपनी जितना आपका लोगों का सर्कल है उसके अंदर आप सेल कर सकते हो उसको। इसको पर्सनल सेलिंग के अंदर आप अपने सोशल मीडिया अकाउंट का यूज़ कर सकते हो, आप अपने कॉन्टैक्ट्स का यूज़ करके अपनी जो प्रोडक्ट है उसको सेल कर सकते हो। इनिशियली पर्सनल सेलिंग बहुत ज़रूरी होती है इनिशियल प्रोडक्ट को मार्केट के अंदर लेके जाते हुए, क्योंकि जब आपका कंज्यूमर जब तक आपका कंज्यूमर उसको कंज्यूम करेगा नहीं, आपका आने वाला कंज्यूमर उसको कंज्यूम करेगा नहीं, तब तक आप उसको एक्सपीरियंस ही नहीं होगा कि आपकी प्रोडक्ट कैसी है, तो वो नहीं कर सकता, उसको रीपरचेज नहीं करेगा उसको। सो अपनी पर्सनल सेलिंग के ऊपर बहुत सा फोकस करना चाहिए कि आप पर्सनली कितना सेल कर सकते हो। उसके बाद देखना है सेल्स प्रमोशन। सेल्स प्रमोशन का मतलब है कि कुछ स्कीम्स आ जाती हैं, आपने कुछ सेल्स लगा दी हैं या आपने किसी किस्म का डिस्काउंट दे दिया जिसकी वजह से लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं बहुत ज़्यादा आपकी प्रोडक्ट की तरफ, और आपकी प्रोडक्ट उनको अट्रैक्ट करते हुए कुछ डिस्काउंट शो करवा रही है या कुछ भी। जब आपकी सेल्स इंक्रीज हो जाती हैं, जो आपने जब अपनी सेल्स को इंक्रीज कर लिया उसके बाद आप क्या करोगे, अपनी सेल्स प्रमोशन को आप बंद कर दो, क्योंकि आपके ऑडियंस आपके पास आ गई, आपके कस्टमर्स आपके पास आ गए हैं। सेकंड वन देखो पब्लिसिटी एंड पब्लिक रिलेशन। पब्लिसिटी एंड पब्लिक रिलेशंस के अंदर आप क्या करते हो कि अपनी प्रोडक्ट को किसी भी तरीके से पब्लिसिटी करते हो। उसकी उसकी पब्लिसिटी करने के बहुत से तरीके सोशल मीडिया के थ्रू कर सकते हो, अपने दोस्तों के थ्रू कर सकते हो। पब्लिक रिलेशन जहाँ जहाँ पे आपका मार्केट के अंदर रिलेशन है, आपके लोगों के अंदर रिलेशन है, आप उनको कहोगे यार मेरी प्रोडक्ट को आगे आगे बताओ, किसी को खुद इस्तेमाल करो, उनको उनसे कंज्यूम करवाओ, और वो आहिस्ता आहिस्ता एक एक करके जैसे जैसे प्रोडक्ट मार्केट के अंदर जाती है लोग खरीदने शुरू होते हैं, चाहे वो आपके पब्लिक रिलेशन में क्यों नहीं खरीद रहे, तो उस वो आपको अच्छा प्रॉफिट या अच्छा मार्जिन अच्छी सेल्स देना शुरू कर देती है, उसका रिटर्न आना शुरू हो जाता है, टर्न ओवर शुरू हो जाता है उसका मार्केट के अंदर। नेक्स्ट हम देखते हैं कि एडवर्टाइजमेंट। अभी हमने लोगों ने देखा प्रमोशनल स्ट्रेटजीज क्या थी, अभी हम देखेंगे कि एडवर्टाइजमेंट स्ट्रेटजीज क्या है। परसुएसिव एडवर्टाइजमेंट के अंदर आप जब एडवर्टाइज करते हो तो आप अपनी प्रोडक्ट का ओवरव्यू देते हो, उसके यूजेस बताते हो और अपने कंज्यूमर को ये बताते हो कि आपकी प्रोडक्ट के अंदर क्या क्या स्पेसिफिकेशंस हैं, और अब शॉर्ट से स्टोरी के अंदर, शॉर्ट से कमर्शियल के जरिए सिर्फ आप अपनी प्रोडक्ट की ही बात करते हो और किसी चीज़ की आप उसके अंदर कोई खुलासा नहीं देते। सेकंड वन आ गया कंपैरेटिव। कंपैरेटिव एडवर्टाइजमेंट नाम से जाहिर और समझ आ रही है कि आप अपनी प्रोडक्ट को किसी दूसरी प्रोडक्ट के साथ कंपेयर करते हो। एडवर्टाइजमेंट स्ट्रेटजी एग्जांपल के तौर पे मैं आपको दिखाता हूँ कि एरियल जब भी अपनी प्रोडक्ट को एडवर्टाइज करता है तो वो कंपैरेटिव एडवर्टाइजमेंट देता है। कंपैरेटिव एडवर्टाइजमेंट देने का मतलब कि वो जब भी बोलेगा तो बोलेगा कि किसी भी दूसरे पाउडर से बेहतर है एरियल। तो जब ये चीज़ जब वो बता रहा है तो ये क्या कर रहा है, कंपैरेटिव एडवर्टाइजमेंट कर रहा है अपने कंज्यूमर को, अपने कस्टमर को। वो ये बताना चाह रहा है कि मेरी प्रोडक्ट किसी भी दूसरे से बेहतर है, ना कि वो सिर्फ अपना आप बता रहा है। कुछ जो नई प्रोडक्ट्स मार्केट के अंदर आती हैं तो वो कंपैरेटिव नहीं, वो परसुएसिव एडवर्टाइजमेंट के थ्रू काम करती हैं, लेकिन जो बहुत सी कंपनीज हैं इस टाइम पे वो क्या कर रही हैं, वो कंपैरेटिव एडवर्टाइजमेंट पे काम करती हैं, क्योंकि मार्केट के अंदर कंज्यूमर तक जब ये मैसेज कन्वे करना है तो उसको ये भी बताना है कि मेरी प्रोडक्ट किस से बेहतर है, किसी आम चीज़ से बेहतर है। तो वो अपनी प्रोडक्ट को खास बनाते हैं जिसकी वजह से एक अच्छा ऑडियंस इम्पैक्ट उनकी तरफ क्रिएट होता है। सेकंड वन, लास्ट वन देखते हैं कि रिमाइंडर एडवर्टाइजमेंट क्या है। रिमाइंडर एडवर्टाइजमेंट के अंदर आता है कि आपने अपनी प्रोडक्ट की सिर्फ रिमाइंडर देना है। कंज्यूमर आपके पास है, मार्केट आपकी बिल्ड है, कस्टमर आपके पास आ रहा है, सेल्स आपकी अच्छी हैं,
लेकिन आपने अपने जो आपका कंज्यूमर कस्टमर है उसको क्या करना है, रिमाइंडर देना है। उसको रिमाइंडर देने के काफ़ी तरीके हैं कि कुछ एडवर्टाइजमेंट बहुत सिंपल सी होती हैं, मतलब किसी भी स्टोरी के थ्रू आप जा रहे हो और अपनी प्रोडक्ट को रिमाइंड करवा रहे हो। मैचेस के अंदर जो एडवर्टाइजमेंट हो रही होती है, साइड पे बाउंड्री स्क्रीन के साथ एडवर्टाइजमेंट हो रही है, मैच के दौरान जो एडवर्टाइजमेंट हो रही है वो बहुत स्मॉल एडवर्टाइजमेंट होती है, कहीं ना कहीं शायद लिखा हुआ आता है थोड़े टाइम के लिए, लेकिन वो सिर्फ अपने कंज्यूमर कस्टमर के माइंड में क्या हो जाता है, क्लिक हो जाता है। पेप्सी बहुत ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट करती है मैचेस के ऊपर। हमारी जितने क्रिकेट टीम के साथ पेप्सी का लोगो होता है, अब वो जितने लोग भी जब उस क्रिकेट शर्ट को देखते हैं, टीम की शर्ट को देखते हैं, ग्रीन शर्ट के साथ उनको जब पेप्सी लिखा नजर आएगा तो उनके दिमाग में प्रोडक्ट का रिमाइंडर आ जाएगा, पेप्सी प्रोडक्ट। ओके, पेप्सी अपने ग्राउंड के अंदर अपने लोगोस बनवाती है। अब उस लोगो से क्या होता है कि वो कस्टमर के दिमाग में वो टेक्निक टेक्निक समझे सिर्फ आप, कस्टमर के दिमाग में वो क्लिक हो जाता है कि पेप्सी ब्रांड है, हेड एंड शोल्डर ऐसा काम कर रहा है, इस टेक्निक के ऊपर काम अपनी एडवर्टाइजमेंट कर रहा है। सो ये चीज़ें जो हैं ये टेक्निक्स हैं जो तमाम कंपनीज यूज़ करती हैं, और जब आप अपनी प्रोडक्ट को मार्केट के अंदर लेके जा रहे हैं, आप खुद एज बिजनेसमैन अपनी एडवर्टाइजमेंट स्टार्ट कर रहे हैं, तो इन टेक्निक्स को आप भी फॉलो करेंगे इंशाल्लाह। उसके बाद आते हैं एडवर्टाइजमेंट के कुछ मीडियाज़ होते हैं, कुछ मीडियम ऐसे हैं जिनके ऊपर आप एडवर्टाइजमेंट करते हो। अब वो मीडियम टीवी टेलीविज़न हो सकता है, न्यूज़पेपर है, उसके बाद हमारे पास डायरेक्ट मेल आती है। अब टीवी के जो एडवर्टाइजमेंट मीडिया है वो भी सबको पता है, बहुत नॉर्मल है, न्यूज़पेपर का एडवर्टाइजमेंट मीडिया भी पता है। अभी एक चीज़ है जो डायरेक्ट मेल है, डायरेक्ट मेल एडवर्टाइजमेंट की टेक्निक है जो बहुत पुरानी नहीं है, लेकिन बहुत इन है मार्केट के अंदर। लेकिन ये इसके ऊपर खर्चा जो आपके एक्सपेंसेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा आ जाते हैं। डायरेक्ट मेल के अंदर आपके पास समटाइम्स मैसेजेस आते हैं किसी भी प्रोडक्ट, किसी ब्रांड के ऊपर। ज़्यादातर गारमेंट्स ब्रांड के जो गारमेंट्स जो ब्रांड है वो इस एडवर्टाइजमेंट को बहुत ज़्यादा यूज़ करता है। वो आपको मोबाइल पे मैसेज सेंड करता है जिसके थ्रू आपके पास एक मैसेज कन्वे होता है। जब आप मैसेज ओपन कर रहे हो तो आपके दिमाग में क्लिक हो रहा है यार ये ब्रांड मार्केट के अंदर काम कर रहा है। ऑन अदर हैंड बहुत से प्रोडक्ट्स ब्रांड्स हैं जो इस टेक्निक को यूज़ करते हैं, वो आपको याहू मेल के ऊपर यूज़ कर आते हैं, जी मेल के ऊपर आते हैं, वो आपके मोबाइल नंबर के ऊपर आते हैं। तो उस जगह पे वो आपको मैसेज सेंड करते हैं, जो आप मैसेज जैसे ही पढ़ते हो तो आपके दिमाग में क्लिक होता है कि यार ये कोई प्रोडक्ट ब्रांड है जो मार्केट के अंदर काम कर रहा है। रेडियो, अभी अगर आप तो रेडियो की कंजप्शन जो है, रेडियो सुनने वाले लोग बहुत कम रह गए हैं, लेकिन फिर भी रेडियो एक अच्छा मीडियम है आपकी प्रोडक्ट को एडवर्टाइज करने का। आगे आते हैं मैगजीन्स। मैगजीन्स भी एक मीडियम है जिसके थ्रू आप अपनी प्रोडक्ट को एडवर्टाइज कर सकते हो, आप अपने एड्स दिलवा सकते हो मैगजीन के अंदर। ये एक सस्ता मीडियम है, प्रिंट मीडिया के तौर पे काम करता है। एडवर्टाइजमेंट थ्रू इंटरनेट, एक है आउटडोर एडवर्टाइजमेंट। आउटडोर एडवर्टाइजमेंट एक बहुत एक्सपेंसिव टेक्निक है आपको एडवर्टाइज करने की। जस्ट लाइक कि आप साइन बोर्ड्स देखते हो, साइडों पे लगे होते हैं, बड़ी शाहराहों के साइड पे लगे होते हैं एडवर्टाइजमेंट, वहाँ पे एक बड़ी सी फ्लैक्स के ऊपर कंपेन बनाई होती है उन्होंने। तो वो क्या करते हैं, वो एक एडवर्टाइजमेंट है, आउटडोर एडवर्टाइजमेंट। ट्रैवल करते हुए जितने लोग भी आ जा रहे हैं वो सड़क के ऊपर उसको देख रहे हैं, तो उनका मैसेज एक किसी भी प्रोडक्ट का, किसी भी ब्रांड का मैसेज लोगों तक कन्वे हो रहा है, नॉन वर्बली कन्वे हो रहा है, लेकिन मैसेज कन्वे हो रहा है। लेकिन एक एक्सपेंसिव टेक्निक है। लास्ट वन आ गया सबसे इंपॉर्टेंट और इफेक्टिव जो आपका एडवर्टाइजमेंट की टेक्निक है, वो है थ्रू इंटरनेट। थ्रू सोशल मीडिया। थ्रू सोशल मीडिया के ऊपर आप इसके अंदर क्या करते हो, अपने जो आपकी टारगेट ऑडियंस है वहाँ तक आपका मैसेज बहुत इजीली पहुँच सकता है, आप कुछ भी फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है। इंस्टाग्राम है, यूट्यूब पे किसी भी चैनल्स के ऊपर आपके पास सामने एड्स आते हैं, और ये जितने भी एड्स आपके एडवर्टाइजमेंट के आपके पास आते हैं, तो ये एडवर्टाइजमेंट की टेक्निक्स हैं। और उसके बाद अब आगे हम बहुत ही इंपॉर्टेंट, हमारा जो टारगेट ऑडियंस, हमारे एडवर्टाइजमेंट करनी तो है। अब वो जो एडवर्टाइजमेंट करते हुए हम लोगों ने कौन कौन सी कैलकुलेशंस करनी है एडवर्टाइजमेंट करते हुए, बहुत जो जो कैलकुलेशंस करनी है, अभी हम उसकी बात करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट एडवर्टाइजमेंट की टेक्निक्स, टाइप्स, ये सब कुछ हम लोगों ने यहाँ पढ़ लिया, लेकिन अभी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, जब हमने एडवर्टाइजमेंट को करते हुए जो बातें अपने पास अपना होमवर्क करना है एडवर्टाइजमेंट करते हुए, वो बहुत ज़रूरी है। और वो क्या है, वो अभी हम उसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले ये देखिए, ये मैंने लिखा टारगेट ऑडियंस। जब आपने एडवर्टाइजमेंट करनी है तो अपनी नेचर ऑफ प्रोडक्ट को मद्देनजर रखते हुए आपने अपने टारगेट ऑडियंस लेने हैं। हमने टारगेट ऑडियंस की बात अपनी पिछली वीडियो में की थी, आप वो ज़रूर देखिएगा प्राइसिंग के दौरान। तो उसमें आपको पता चलेगा कि टारगेट ऑडियंस और नेचर ऑफ प्रोडक्ट क्या होती है। अभी ये देखिएगा कि नेचर ऑफ प्रोडक्ट और टारगेट ऑडियंस आपने अपने मैच करने हैं। जब आपने अपने टारगेट ऑडियंस फाइंड आउट कर लिए, उसके बाद आप उसको राइट डाउन करें। उसके बाद आपने देखने कि एडवर्टाइजमेंट के ऊपर आपके पास बजट कितना आएगा।
आपका एडवर्टाइजमेंट बजट कितना है। मैं बहुत सी कंपनीज हैं जो 60% या 40% अपनी एडवर्टाइजमेंट बजट रखती हैं अपने प्रॉफिट का, जो भी उनकी एनुअल इनकम है, एनुअल इनकम का 40% वो अपनी एडवर्टाइजमेंट पे दोबारा खर्च करते हैं ताकि वो अपने बजट को और इंक्रीज कर सके और मार्केट के अंदर अपनी जगह बनाए रखें। तो आपके पास एडवर्टाइजमेंट का बजट कितना है। ऐसा नहीं है कि आपने बहुत सारी टेक्निक्स के ऊपर एडवर्टाइजमेंट स्टार्ट कर दी और स्टार्ट करने के बाद आपने सारा बजट जो है ना वो एडवर्टाइजमेंट पे लगा दिया और बाकी मार्केट के अंदर जितना भी आपका पैसा है वो क्रैश कर जाए। तो प्रोडक्ट को भी स्टेबल रखना है और एडवर्टाइजमेंट की एक स्टेबल परसेंटेज रखनी है, कितने परसेंट पैसा आपके पास जो अकाउंट में है वो आपने अपनी एडवर्टाइजमेंट पे लगाना है। उसके बाद आगे आपको टारगेट ऑडियंस, आपने वो तो देख लिया टारगेट ऑडियंस कौन कौन से थे आपके और एडवर्टाइजमेंट का आपका बजट कितना था। उसके बाद आता है ऑब्जेक्टिव ऑफ मैसेज, जो मैसेज आपने कन्वे करना है अपने ऑडियंस को, वो उसका ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए, उसका रिजल्ट क्या होना चाहिए, उस जो स्टोरी या जो उसका मॉरल क्या निकलना चाहिए, जो मैसेज आप अपने ऑडियंस को कन्वे कर रहे हो उसके अंदर क्या मैसेज आपने कन्वे करना है अपनी एडवर्टाइजमेंट कंपेन के थ्रू। वो मैसेज क्या होगा, उस मैसेज का मोरल क्या होएगा, उस मैसेज के अंदर से कौन कौन से मैसेज हैं जो फॉरवर्ड किए जाएंगे आपके ऑडियंस को, वो कौन सा ऐसी ऐसी पिन पॉइंट है, ये कौन सा ऐसी बात है जो आपके ऑडियंस को इम्प्रेस करेगी और वो आपकी तरफ आपकी प्रोडक्ट की तरफ एक इम्पैक्ट क्रिएट करेंगे। लास्ट वन जो एक बहुत सी चीज़ है, इवेलुएट एडवर्टाइजमेंट इफेक्टिवनेस। ये दो दो मरतबा किया जाता है अपनी एडवर्टाइजमेंट की टेक्निक के ऊपर, जो भी उसका इफेक्ट पड़ेगा मार्केट के ऊपर दो दफ़ा किया जाता है। सबसे पहले कि जब आप अपनी मार्केट को अपनी एडवर्टाइजमेंट कंपेन को स्टार्ट कर रहे हो, एट द इनिशियल लेवल जब आप अपनी एडवर्टाइजमेंट कंपेन को स्टार्ट कर रहे हो तो उस टाइम आपने इफेक्टिवनेस उसकी चेक करनी है कि क्या इफेक्ट पड़ेगा मार्केट के ऊपर मेरी एडवर्टाइजमेंट कंपेन का, कितने परसेंट चांसेस हैं कि मेरी सेल्स जो है इंक्रीज हो जाएंगी। समटाइम्स ऐसा होता है कि आपकी एडवर्टाइजमेंट टेक्निक जो है वो फेल हो जाती है, काम ही नहीं करती है, तो आपके पैसे भी वेस्ट हो गए और आपकी प्रोडक्ट के ऊपर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा, आपकी सेल्स भी वहीं की वहीं रह गई, उसमें आपने उल्टा लॉस खाया एडवर्टाइजमेंट के थ्रू। तो अभी हम देख रहे हैं कि आपने जब अच्छी तरह उसकी यील्ड कैलकुलेट करनी है, यील्ड कैलकुलेट करनी है कि मेरी जो एडवर्टाइजमेंट टेक्निक है वो कितने फीसद कामयाब रहेगी। ये सब टेक्निक्स, ये सब बातें मैं आपको आम लेवल आम जुबान में बता रहा हूँ, एक ग्रास रूट लेवल के ऊपर। ये सब वो चीज़ें हैं जो मार्केट के अंदर मैंने फेस की थी जब मैं मार्केट के अंदर अपने लेके गया अपनी प्रोडक्ट को। तो वो ये तमाम चीज़ें अब मैं चाह रहा हूँ कि मैं आपको सिखाऊं बहुत आसान जुबान में, कि जब आप मार्केट में जाओ तो उससे पहले आपको ये सब कुछ पता होना चाहिए। तो अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि आपने इफेक्टिवनेस अपनी जो एडवर्टाइजमेंट किया है वो बहुत अच्छे से कैलकुलेट करनी है, एट द इनिशियल लेवल और एट द एंड लेवल। हर एडवर्टाइजमेंट टेक्निक का ना एक टाइम पीरियड होता है, इस टाइम पीरियड के अंदर उसने अपने आपने एडवर्टाइजमेंट टेक्निक को शुरू करना है। आपने जब एडवर्टाइजमेंट टेक्निक को इस टाइम पीरियड के अंदर शुरू करना है तो फिर आपने चेक करना है कि यहाँ पे भी आपने इफेक्टिवनेस चेक करनी है और यहाँ पे भी इफेक्टिवनेस चेक करनी है कि क्या इम्पैक्ट है जो मार्केट के अंदर आपकी एडवर्टाइजमेंट ने क्रिएट किया है। थ्रू पम्फलेट्स भी हो सकती है, किसी भी तरह की टेक्निक, किसी भी तरह की प्रमोशन, उसकी इफेक्टिवनेस आपने लाजमी चेक कर लेनी है इससे पहले कि आप जब एडवर्टाइजमेंट टेक्निक इस्तेमाल कर लो, एडवर्टाइजमेंट कंपेन ख़त्म कर लो और एंड पे आपको पता चले वो मेरी एडवर्टाइजमेंट ने तो कोई इम्पैक्ट ही क्रिएट नहीं किया, मेरी सेल्स तो कोई इंक्रीज ही नहीं हुई। सो ये एक एडवर्टाइजमेंट और प्रमोशन का आपके साथ मैंने एक एक्सप्लेनेशन शेयर की। उम्मीद है कि ये आपको मार्केट में जाते हुए अपनी प्रोडक्ट को एडवर्टाइज करते हुए बहुत काम आएगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।